अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस। आईसीसी में उथल पुथल जो कि मची रही थी बहुत अरसे से, जब से वर्ल्ड कप 2024 हुआ यूएस में, बहुत सारे नाम आए जो कि जिनको रिज़ाइन करना पड़ा या फोर्सफुली रेजिग्नेशन मांगनी पड़ी। कल एक और नाम सामने आ गया आईसीसी सीईओ जेफ एलार्डिस का। उसके हवाले से बात करेंगे, क्या वजूहत बनी उनके रेजिग्नेशन की। साथ ही साथ ट्राई नेशन जस्ट 10 डेज अवे और ट्राई नेशन के स्क्वाड का शिद्दत से इंतजार है। पाकिस्तान द डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, उसके स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ। बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि ये अटका हुआ कहाँ है स्क्वाड। इसके हवाले से डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल आईसीसी में जैसे 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ यूएसए में और वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पर इंतज़ामी और माली मामलात खासे उस सतह पर नज़र आए जो कि आईसीसी के साथ उसको मुंसलिक कम होते हैं, जो कि माली इंतजामात बिलखुसूस। और उसके बाद कुछ इस्तीफ़े भी आए। अब सीईओ का जाना जो इस हवाले से भी हो सकता है कि अब बॉस बदल गए हैं तो सीईओ बॉस अपना लेकर के आएंगे, ये भी बात जरूर हो सकती है। साथ ही साथ अपना जब भी आता है कोई हेड तो अपना बंदा अपनी टीम बनाता है, तो हो सकता है जय शाह साहब अपनी टीम बना रहे हो, फिर साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी भी अपनी टीम बना रही है और उस टीम में भी हर गुजरते दिन के साथ कोई एक इन होता है, कोई आउट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं सवेरा जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे और इस तमाम मामला पर पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर, मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर है मुल्क के जनाब अजहर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैद साहब, बहुत शुक्रिया। ये टीम कब बन जाएगी पाकिस्तान की, और आपको लगता है कि जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, जनूबी अफ्रीका में, उन्हीं खिलाड़ियों पर इन्हिसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को करना चाहिए, या फिर कुछ खुशदिल को ले आएँ, कुछ आमिर जमाल को ले आएँ, या किसी और तरीके से टीम को बनाने की कोशिश करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ साहब, आप भी काफ़ी अर्से से, मैडम भी माशाल्लाह बड़े अरसे से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं। अब तो ऑर्गेनाइज़र क्या, कोचेज़ क्या, मैनेजर्स क्या, उससे ज़्यादा आप समझ गए होंगे कि यार ये क्रिकेट हो कैसे रही है कहीं भी। आप आईसीसी की बात की आपने, इन्होंने मैडम ने भी तो मेरा ख्याल है कि जिस दिन मैच होगा उस दिन टीम वही होगी जो 11 खेलेंगे, ज़रूर पता लग जाएगा। तो ये चीज़ें एक हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह इवेंट शुरू होता है तो बहुत सारी चीज़ें, अब जो आप अगर मैच डालें इंग्लैंड की टीमों से या वहाँ के बोर्ड से या वो डिफरेंट टाइप के लोग हैं। वहाँ आप अगले सीज़न का भी अभी आपको मिल जाएगा जो वहाँ लीग हो रही है या जो भी ट्रॉफी जो भी क्या जो मिलेगा, तो वो यहाँ होते ही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बड़ा, अब जितने मैचेस आपने देख लिए हैं, चाहे वो वनडे हैं, 20 हैं, टेस्ट हैं, जो भी हैं, वहाँ से निचोड़ निकाल के अब टीम भी अनाउंस हो जाएगी। बट इतनी कश्मकश क्यों है अजहर साहब? मतलब अगर हम जो लोग थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, और ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए तो इतने पैशनेट है कि आपको हर कोने पे एक कोई क्रिकेट का एनालिस्ट मिलेगा। हमारे रक्षा चलाने वाला भी एनालिस्ट होगा, तो हमारा सब्जी बेचने वाला भी एनालिस्ट होगा, क्योंकि वो इतने पैशनेट हैं क्रिकेट के बारे में। उनसे भी पूछ ले तो वो भी टीम बता देते हैं कि अच्छा जी ये 15 और ये 11 खेलने चाहिए। हमारी सिलेक्शन कमेटी क्या प्रेशराइज्ड है चारों तरफ से कि कौन होना चाहिए टीम में और कौन नहीं होना चाहिए? शायद ये मसला है उनके साथ। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने चंद काम जो अच्छे किए हैं, इंडिया के वर्सेस पाकिस्तान कहाँ होगा नहीं होगा, वो एक रिजॉल्व हुआ, मैचेस का शेड्यूल आ गया, यहाँ होंगे। उन्होंने कहा जी अगले भी हम 6 साल नहीं जाएंगे अगर नहीं आएगा, तो एक कोई डिसीजन हुआ तो कम से कम लोगों को कुछ सुकून भी हुआ कि यार कोई जवाब तो दिया ना उनको, वरना हम हर तरीके से कोई ना कोई मसला निकाल लेते थे। स्टैंड लिया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब भी यही है कि अगर सिलेक्शन कमेटी देखे ना, अब वो सिलेक्शन कमेटी हैं अकल जुए साहब, और बड़े पुराने खिलाड़ी भी हैं, साबिक बॉलर, मेरे साथ भी टूर किया है उन्होंने सारा कप का, कनाडा 88। तो बड़ा पुराने टूर करते रहे। अब वो मतलब मेरे साथ तो आपने ऐसा कहा जैसे मैं भी बहुत पुराना हो गया हूँ। मैं तो मेरे साथ भी नहीं, आप अगर मैंने 65 में मैट्रिक किया तो पुराना ही हूँ ना, मैं आपको नया तो नहीं कह सकता। और उसका मतलब ये है कि मैंने फ्रॉम हेड टू फुट जानता हूँ क्रिकेट को, मामलात को। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, कुछ आप कह सकते हैं, कुछ आप नहीं कह सकते जी, क्योंकि इन्वॉल्व हैं क्रिकेट में। तो ख़ास तौर पे अब जैसे ट्रॉफी आ रही है, चैंपियन ट्रॉफी, उससे पहले ही हम हाथ पैर छोड़ दें या डिसअपॉइंट करना शुरू कर दें या डिसहार्ट करना शुरू कर दें, तो यहाँ कोई भी बंदा ये नहीं समझेगा कि यार ये बंदा बात सही कर रहा है, बगैर यार तनकीद कर रहा है, बगैर किसी बात के क्या खेला है इसने,
हाँ आबिदी हाँ, नहीं इस वक्त देखें ना, क्योंकि इस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो हम वो कहते हैं कि एक नेशनलिज्म का लिबादा उड़ाया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को, इसलिए क्योंकि इतने सालों बाद शायद एक मल्टी नेशन इवेंट हो रहा है। लोगों को भी बताना चाहूँगी, आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, आज जिस तरह अपडेट हुई, जवाद काजी साहब दी डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने पूरी अपग्रेडेशन के हवाले से आज ब्रीफिंग की, मीडिया को बताया और सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है काफ़ी। बस एक सिर्फ हमें दिल में थोड़ा सा डाउट ये है कि पहली डेडलाइन हमने क्रॉस कर दी थी विच वॉज 25 जुलाई 25 जनवरी, और अब 31 जनवरी तक भी हम शायद वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकेंगे। 6 फरवरी एक डेट सामने आती है कि शायद 6 फरवरी वुड बी द डेट। इससे पहले भी ये भी कहा जा रहा था कि शायद 2-3 फरवरी तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर उसके बाद क्रिकेट की सरगर्मियां वहाँ पर शुरू हो जाएंगी, लेकिन शायद आज के जो दौरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाया उसके बाद लोगों के जहन में शायद कुछ दिन और भी लग सकते हैं। बिल्कुल। सो वो आई वॉज प्रेजेंट देयर, वहाँ क्या हुआ, क्लैरिटी में कितना देखा, हम एक पैकेज पे नज़र डाल को आगे बढ़ाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इज दी हॉट टॉपिक राइट नाउ, और मैं इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद हूँ बिकॉज इस हॉट टॉपिक के साथ सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है क्या ये स्टेडियम्स तैयार हो पाएंगे कि नहीं। बड़ी प्रॉमिसिंग इस वक्त जो शक्ल सामने आई है गद्दाफी स्टेडियम की, यू कैन सी ऑल अराउंड कि यहाँ पे कुर्सियाँ ऑलमोस्ट पूरी लग चुकी हैं। बैकग्राउंड में ये तो फार एंड का जो मीडिया बॉक्स था ये तो पहले ही बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, बट दूसरी बिल्डिंग जहाँ पे सारे ऑफिसेस थे वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। और जहां हम फ्लड लाइट्स की बात करते हैं तो वो फ्लड लाइट्स जो कि इतने ज़माने से गद्दाफी स्टेडियम में लगी हुई थी, दोज मर्करी बल्ब्स जो एक दफ़ा बंद हो जाते थे तो उनको ये कि वार्म अप हुए हुए हैं तो लाइटन अप होकर फिर रीस्टार्ट होते थे, अब यहाँ लग गई हैं एलईडी लाइट्स। और एलईडी लाइट्स के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कमिट करता है कि हमें जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट्स में आज के टाइम पे एलईडी लाइट्स का शो दिखता है उसी तरह हमें शो भी देखने को मिलेगा, मे बी इन इनिंग ब्रेक और या फिर जब लॉन्च करेंगे स्टेडियम को उस वक्त। साथ ही साथ जो लोग स्टेडियम में बैठे होते हैं, मैच देख रहे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ग्रिल्स सामने होती हैं तो मैच देखा नहीं जाता, तो अब आप ये देखिए ये वो ग्रिल्स, ये वो जंगले जिनकी बार बार बात हो रही थी वो इतने छोटे हो गए हैं और यहाँ एक तकरीबन 10 फीट की ट्रेंच खोदी गई है कि यहाँ से सिक्योरिटी रहे और कोई स्टेडियम में आ ना सकें। शायकीन जज्बाती होकर जो स्टेडियम में आने की कोशिश करें उनके लिए ये ट्रेंच मौजूद है, बट द व्यूइंग एक्सपीरियंस वुड बी रियली गुड नाउ बिकॉज गद्दाफी स्टेडियम में यही प्रॉब्लम थी कि व्यूइंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। इवन देन इफ यू आर मिसिंग अ शॉट नो प्रॉब्लम, नई लगी है एलईडी स्क्रीन टाइम स्क्वायर पे, आपको जो पूरी स्क्रीन दिखती है वो इन्हीं की है, तो अगर आपने कोई शॉट मिस कर दिया है यू कैन वॉच दैट रीप्ले हियर इन द स्टेडियम। रिकॉर्ड टाइम के अंदर एक स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्ट करना कोई आसान बात नहीं होती, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज राइट एट द एज। वो कहते हैं ना हाथी निकल गया दुम रह गई है, सो यस एग्जैक्टली दुम रह गई है। वो इस वजह से क्योंकि कुछ टाइम रह गया है जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ टाइम बाद वुड बी लॉन्चिंग दिस स्टेडियम। 8 फरवरी को यहाँ खेला जाएगा ट्राई नेशन का पहला मुकाबला, और जब ट्राई नेशन की बात करते हैं तो 8 फरवरी से पहले यही प्लान है कि हैंड ओवर कर दिया जाएगा स्टेडियम एंड 8 फरवरी को सक्सेसफुली गद्दाफी स्टेडियम में आप यहाँ वो मैच देख सकेंगे। बहुत सारे लोग इंक्विजिटिव हैं, बहुत सारे लोगों को ये खदशात है कि शायद स्टेडियम ना जब तक तैयार हो सके, मगर अभी हमें ब्रीफिंग जो दी गई है उसमें ये बिल्कुल कमिट किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दैट दिस स्टेडियम वुड बी रेडी। और उसी तरह जिस तरह दुनिया भर के मॉडर्न स्टेडियम्स स्टैंड आउट करते हैं उस तरह गद्दाफी स्टेडियम लाहौर भी आपको स्टैंड आउट करता हुआ दिखेगा। 8 का जो मैच है वो गद्दाफी स्टेडियम में भरपूर तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, आईसीसी के कवानीन के मुताबिक आप लोग इधर आके एंजॉय करेंगे। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जरूर कमिट करता है दैट द स्टेडियम एक्सपीरियंस फॉर पाकिस्तानीज वुड बी ग्रेट। सो पाकिस्तान, वी ऑल आर गेटिंग रेडी for Champions Trophy and Pakistan Cricket Board and we Pakistanis are gearing up.
जैद साहब, आपने 87 का वर्ल्ड कप भी लाहौर के कदाफी स्टेडियम में मैचेस देखे, फिर 96 के वर्ल्ड कप के भी आपने लाहौर के कदाफी स्टेडियम में मैचेस देखे। अब 2025 में पाकिस्तान एक मतलब से फिर एक तवील अरसे के बाद, लगभग 3 दहाइयों के बाद ICC के किसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ अतवार हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को इस दौर में आप कहाँ पर देखते हैं? और ये वाली जो चैम्पियंस ट्रॉफी चूँकि एक लंबे अरसे के बाद हो रही है, तो इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या फ़ायदा हो सकता है? माजी और हाल और फिर आगे तीनों जगह पर नज़र दौड़ाएँ। आप साहब, कई दफ़ा आप शादी पे जाए ना, तो जाने से पहले आप कहते हैं यार अंदर की होना है, पता नहीं अच्छा देखो बाहर की हाल है। तो अंदर जाके वो खुश होता है आदमी का है। तो वही बात मैडम ने भी की, और मेरे ख्याल में जो देख रहा हूँ कि अंदर से जो जितना भी हिस्सा दिखाया गया वो नहायत अच्छा, शानदार, खूबसूरत और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एक है कि जैसे हैं, अल्लाह का शुक्र है सारे मुल्कों में स्टेडियम भी देखने हुए और बहुत अरसे से देख रहे हैं। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो जिस तरह की तैयारी हुई है कि आम आदमी को उससे गरज नहीं होता कि यार ये कैसे हुआ, कब हुआ। जब वो अंदर जाके मैच देखता है ना, तो वो एक नए वर्ल्ड में देखता है अपने आप को कि यार मैं बड़ा अच्छा देख रहा हूँ, क्या सीटिंग है, क्या स्क्रीन लगी हुई है। तो वो बिल्कुल लाजिम बात है, आपको पहले अच्छी तरह पता है कि गेटों पे भी जाके लोग खड़े जाते थे कुछ ना कुछ और अंदर को सौ दी। तो ये तो कारनामा बहुत अच्छा है कि स्टेडियम को लोग पहले भी पसंद करते हैं। आपको याद है कदाफी में लोग, मैंने बहुत सारे बड़े प्लेयरों के देखे इंटरव्यू के, लाइक कदाफी स्टेडियम मतलब लाहौर में क्रिकेट खेल के बड़ा पसंद करते। तो अब इसके बाद जो सूरत हाल निकलेगी, तो अगर थोड़ा बहुत बाहर कम भी हो जाए तो उसको माफ़ भी कर देना चाहिए। अंदर जब सही देख लिया आपने, मैच सही देख लिया, स्क्रीन सही देख ली, ड्रेसिंग रूम सही देख लिया। अगर हम तो ड्रेसिंग रूम में बैठने वाले लोग हैं, तो इसलिए हमें पता कि क्या क्या खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट है, क्या आपने करना है। वो उम्मीद है मुझे कि वो मुर्शिद कबीर साहब बिल्कुल जब मैच हो जाएगा ना, तो लोगों की तवज्जो मैच पे ही होती है। और अजहर साहब देखिए ना, आयरनी ये जो हम सबको रियलाइज़ भी करना चाहिए कि इतने कम टाइम में इसको तैयार किया गया, एक पूरी बिल्डिंग को गिरा के उसको फिर से वो करना, पूरा रीफर्बिश करना, रिकन्स्ट्रक्ट करना एक स्टेडियम को। मतलब बार बार जहन में ये ख्याल आता है, 2021 में हमें चैम्पियंस ट्रॉफी के राइट्स मिले थे, और 2021 से लेके 2025 तक हमने 2024 के आखिरी लम्हात में शुरू किया इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना। काश कि किसी और चेयरमैन को पहले ये ख्याल आ जाता, और काश वो पहले शुरू कर देते, तो हमें इस डेडलाइन पे नहीं रहना पड़ता, इन डाउट्स में नहीं रहना पड़ता। मैं नहीं समझता कि ये देर है दुरुस्त है कि चलें। जब भी आया देखा ना, जब ये लोग देखते हैं ना शो, तो कहते हैं यार 2 बंदे उठे बैठे, नहीं कहते बैठा। उनको नहीं पता कि इसके पीछे क्या तैयारी है, क्या काम हो रहा है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस वक्त इस शो को चलाने के लिए। तो जो कुछ स्ट्रक्चर बना और जो बनने वाला है और जो बेहतरी होने वाली, जब आप चैम्पियन ट्रॉफी के बाद 4-5 महीने के बाद उसकी बाहर के लोगों को जो टिकट नहीं ले सके, जो अंदर नहीं पहुंच सकते, जो वहाँ से गुजरेंगे, तो उनको पता लगेगा कि यार ये माशाल्लाह पाकिस्तान का एक एसेट्स है और लोग देखेंगे। और मैं तो स्पेन भी एक फुटबॉल के ग्राउंड में गया था, तो वो उन्होंने टिकट लगाई हुई थी कि ये मैच तो कोई नहीं हो रहा था कि आपने ग्राउंड देखनी है अंदर से, तो इतनी टिकट है ग्राउंड देखने की टिकट। और वो बाहर खिलाड़ियों की फोटोएं थी, फुटबॉल के शूज़ थे, सोने के शूज़ थे। तो मैं खुद हैरान हो गया, मैं कहा यार ये इतनी लाइनें लगी, मेरे को मैच हो रहा है। कहना नहीं जी, स्टेडियम देखने जो दुनिया से आए हैं फुटबॉल के। जैसे लॉर्ड्स का टूर होता है, MCG का टूर होता है, मैं गया हुआ हूँ और देखा है, और यही देखा है कि लोग वहाँ जाके एक हैरान, और को इतनी ऐसी खुसूसियात नहीं है उसमें, एक अजूबी वहाँ के लिहाज से खास लेकिन लगाव होता है। हाँ, वही मैं कहता हूँ। तो जो हमें, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था फुटबॉल से, लेकिन मैं देखने गया, मैंने एक सोने के बूट भी देखे, फला भी देखे, इस बात की टिकट देते हैं लोग। अच्छा जैसे जब हम आज की क्रिकेट की बात करते हैं, माजी में ये रिवायत रही है पाकिस्तान की कि जो क्लब क्रिकेटर्स थे, जो एसोसिएशन होती थी, उनको एक ख़ास कोटा मिलता था कि वो क्लब के क्रिकेटर्स को भी मैच दिखाने के लिए लेकर आते। तो आप समझते हैं कि अब जब चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए? सर बेसिकली मैं तो क्लब क्रिकेट की पैदावार हूँ, और जितने लोग बड़े पुराने क्रिकेटर बैठे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं क्लब क्रिकेट की पैदावार नहीं हूँ। अगर नहीं है तो आप मुझे उसका नाम ले दें तो मैं आपको बता दूंगा, वो उसके मेंटोर का भी बता दूंगा कि यार ये था उसके पीछे बंदा। ठीक है। तो हमारे यहाँ बेसिकली शायद उन्हीं को समझा जाता है, जितने ऑर्गेनाइज़र हैं। आप भी माशाल्लाह लाहौर के रहने हैं, कब से आप कवर कर रहे हैं ग्राउंडों में, हमारे जैसे और बंदे भी बहुत बंदे हैं जो 2 बजे जाके ग्राउंडों में बैठ जाते हैं और प्लेयरों का इंतज़ार करते हैं कि प्लेयर आएंगे प्रैक्टिस करने। और जब वही प्लेयर बड़ा होके और क्लब क्रिकेट की मुखालफत करे या ऑर्गेनाइज़र को कुछ ना समझे, फिर अफसोस होता है। और कुछ नहीं है, सारे प्लेयर वहीं से बने हैं। या आपके पास होंडा है तो उसमें क्या आया है, अगर आपने फॉर्चूनर ले ली तो आपने मेहनत की, आपको पैसे मिले, आपने ले ली, तो मुझे उसमें हसद नहीं करना चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि
क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र को आप अगर एक मैच देखना चाह रहा है, उसको टिकट ही नहीं मिल रही, उसको ऑनलाइन का पता ही नहीं बेचारे को कि मैंने क्या कैसे ऑनलाइन क्या करना है, तो वो बेचारा कहीं दुकानों पे कहीं जाली भी टिकटें पकड़ लेते हैं। तो वो इसको बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैंने शायद एक दौर में, 2 दौर में, बल्कि मैं स्टेडियम का भी इंचार्ज रहा हूँ, कदाफी स्टेडियम का, पूरे मैचेस का। अच्छा। तो हमने हमेशा कोशिश की थी कि यार कम से कम क्लब क्रिकेट को, ऑर्गेनाइज़र को एक अच्छा टिकट मिल जाए। मैं नहीं कहता कि वीवीआईपी मिले, अच्छा टिकट मिले। मैं तो बल्कि यहाँ तक राय देने को तैयार हूँ, लेकिन पूछा उन्हीं लोगों से जाए कि जो कि क्रिकेट को चला रहे हैं हर जगह के, जो जुड़े, जो मुंसलिक है, जिनका काम है कि भाई आप 10वें के गेट पे 9वें नंबर के स्टैंड पे आप 500 देने एसोसिएशन को कि आप इसमें सोफे लगा लें, आप इस, अब तो खैर ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें बेहतर हैं कि जी यहाँ अपना स्टैंड बना लें, आप LRCA KCCA जो भी लगाने हैं उनको इज्जत देंगे। तो जबकि ही वो सारे खिलाड़ी हैं जो आज तक बड़े बड़े नाम आप एक बंदे का गिना दें, अब ठीक है, नो डाउट PSL से 20 से बड़े पॉपुलर हुए लोग, बड़ा पैसा भी बहुत आया, हर चीज़ है, लेकिन उसमें पुराने बंदों को आज भी आप उठा लें, नज़र मोहम्मद और उसकी मुरव्वत शाह, और ये साइकिल पे बैठ के गए थे टेस्ट खेलने जी, तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। नज़र साहब खुद मुझे सुना था कि यार सी टेस्ट खेलने जा रहे हो, कहता वो क्यों होता है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं, तरक्की आदमी करता है, हर जगह पे तरक्की हुई। तो लेकिन आपके क्लब के अलीम डार साहब इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में हैं, PNT उनके साथ, उनके हर जब भी कोई बड़ा काम करते थे, कोई एजाज़, कोई रिकॉर्ड कायम करते थे, उनके लिए एक तकरीब का इनेकाद करती थी। अब्दुल रज़ाक साहब पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर, उन जैसा अभी तक कोई ऑलराउंडर उनके बाद नहीं मिला है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि ये लोग भी प्रोपोगेट नहीं कर पाते अच्छे तरीके से? आपको फिर मैं ये भी बता दूं, जो रनिंग ICC अंपायर है हसन रज़ा साहब, वो भी PNT और उनकी भी एक तकरीब अभी जो है मेरे लिहाज से बहुत जल्द होनी चाहिए कि वो भी वर्ल्ड में माशाल्लाह, देखा ना ICC में एक के बाद दूसरा फ़ौरन आ गया, और वो अच्छे एम्पायरों में शुमार होता है उनका। तो इंशाल्लाह वो भी फंक्शन करेंगे, तैयब ताहिर भी उनका भी फंक्शन। देखिए ये क्लब की अचीवमेंट है कि आपने दिया कुछ नहीं, लेकिन आपने दिया, ठीक है ना, तैयार किया प्लेयर, ठीक है। अब जो मर्जी आप कह लें, डिपार्टमेंट भी तभी लेंगे जब आप ट्रायल के काबिल होंगे, टीम भी तब खिलाएगी जब आप ट्रायल के काबिल होंगे। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि ट्रायल के काबिल कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। स्कूल भी तभी लेता है ट्रायल दे, खेलना आता है। अजहर साहब, फिर मैं सोचती हूँ कि क्या डीमोटिवेशन नहीं होती कभी जब रिकग्निशन नहीं मिलती उस तरह से? हमेशा हम बात करते हैं कि रिकग्निशन मिलनी चाहिए, और हमारे बहुत सारे सीनियर्स यही बात करते हैं कि उस तरह की ना रिकग्निशन मिलती है, ना उस तरह की रिस्पेक्ट मिलती है। क्या PCB ये बात भूल गया, या PCB से मिसमैनेज हो जाती हैं चीज़? मेरा ख्याल है कि मैं तो अगर कभी भी अच्छा मौका मिल गया कोई मोहसिन नकवी साहब से, तो वो बात सुन भी लेते हैं और करा भी देते हैं। सबसे बड़ा है कि आप इम्प्लीमेंटेशन करा दें चीज़ की। तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि देखिए गलत हर जगह हो सकते हैं आदमी, या आप उसको पेनलाइज करें, आप उसको निकाल दें क्रिकेट से, लेकिन जो सही लोग हैं, मैं आप भी जानते होंगे, जैसे सराजुल इस्लाम बुखारी और बड़े लोग ऐसे हैं, यहाँ भी लाहौर में बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट की खिदमत करते रहे, मिंटो पार्क से पैदल चलते रहे और कदाफी स्टेडियम तक पहुँचे रहे। तो वो आप उनकी छांटी करें, देखें, लेकिन उन बंदों को ज़रूर इज्जत मिलनी चाहिए, बिल्कुल कोई भी हो। देखा ना, अगर आज रिस्पेक्ट का जो तरीका है ये तो गिव एंड टेक है, आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, और वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डेफिनेटली इस पे सोचना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यस ICC में भी जो तब्दीलियां हो रही हैं उसके हवाले से भी बात करें। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर अजहर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। जैदी साहब, अभी चूँकि अलीम डार साहब सिलेक्शन कमेटी में हैं, PCB की अंपायरिंग उन्होंने एक तवील अरसे तक पाकिस्तान का बैन अवी सतह पर इस शोबे में नाम रोशन किया। ये तो क्रिकेटर बनने का शौक़ था अलीम डार साहब को, खुद उन्होंने कुछ वाक़यात सुनाए हुए हैं इस हवाले से, लेकिन ये कैसे अचानक से उनका दिमाग इस तरफ, जहन इस तरफ गया कि नहीं जी अब बन जाएँ? आफिर जी, अगर आप पीछे चले जाएँ ना इकबाल कासिम और ये सारे दौरों में, तो उस वक्त लोग जगह नहीं छोड़ते थे आसानी से। हाँ, अच्छा, ठीक है। अलीम डार साहब पहले फौज बॉलर थे, फिर वो स्पिनर हो गए, अच्छा, और विल्स कप के बेस्ट फील्डर भी रहे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट क्लास भी बहुत खेली है, क्रिकेट तो बहुत खेली माशाल्लाह। तो उस वक्त मैंने कहा यार ना तो सिकलैन मुश्ताक नहीं छोड़नी और स्पिनर ज़्यादा चलता अगर अच्छी हो। इकबाल कासिम साहब कितना अरसर है, तो मैं कहा भाईजान अगर आपने ना वो सदी एक मैच 17,000 रुपया मिल रहा है, क्या बनेगा। और उस वक्त एक मैच ही मिलता था पाकिस्तान के हर अंपायर को तकरीबन। मेरे बड़े भाई भी ICC अंपायर थे, अथर जैदी, और मेरे जो
बड़े भाई थे वो भी हमारी टीम के मैनेजर हैं, क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे हैं पूरे। तो मैंने कहा यार आप करें कोच, मैं कहा मैनेजरी का ये करें आप आईसीसी में, एक तो आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, दूसरा आप क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलते हैं, तो फिट आदमी हैं, और माशाल्लाह आपने देखा वो भी एक अंग्रेज ही लगता था शुरू में, अगर आप पुरानी फोटो निकाल दें तो टर्मिनेटर जैसी लुक, बिल्कुल ऐसी बड़ी और फिट आदमी। एक होता है ना किसी का दाढ़ बड़ा तो लाते चोटी लाते बड़ी, तो वो एक फिट बंदा था बिल्कुल। मुझे कल निशाद साहब ने कहा था, कहता ये लड़का आ रहा है ना, मुझे लग रहा है ये क्रिकेटर वो अलीम डार था। अलीम डार, अच्छा। तो हमारी ये भी काम करती है कि यार इस बंदे की बॉडी ये बन सकती है। मैंने उनका कहा ये कर लो, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उसके बाद अल्लाह ने फिर देखा ना, उस वक़्त तोक़ीज़ा साहब थे, खालिद महमूद साहब ने बड़ा, उन्होंने कहा यार एक तो ग्रेजुएट किया हुआ है, दूसरा बेहतरीन बेस्ट प्लेयर भी रहा है क्रिकेट का, और फिट आदमी भी है, क्रिकेट भी खेली है, तो इसको क्यों ना आप ट्राई करें। तो पहला वनडे इन्होंने गुजराले में किया, आपको याद हो शायद। उसके बाद तो वो चल फिर पीछे नहीं देखा उन्होंने मुड़ के, और वो अंपायरी में भी नाम 3 दफ़ा बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर हुए। और ये बड़ी बात है, इंशाल्लाह ये कोई किसी वजह से कोई तोड़ेगा, ज़रूर तोड़े, अल्लाह करे हसन साहब तोड़े, कोई भी तोड़े, लेकिन एक नाम ऐसे ही नहीं मिलता है नाम। और फिर वो हमने नहीं करना होता, वो आईसीसी करती है, और हर मैच के बाद फ़ौरन 95% या 94% नंबर होते हैं, तो वो लेते रहे तो चलते रहे ना इतने साल। और अभी भी उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं यार, हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस आपके कमज़ोर हो जाए, आप उसी बात पे डटे रहें कि नहीं आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको सही टाइम पे सही बिल्कुल। तो वो उन्होंने सुनी, फिर उसके बाद जो कारकर्दगी थी उनकी अपनी थी ग्राउंड में, वो किसी की नहीं थी कि यार वो तो आपने एक वर्ल्ड कप तो ऐसा था, और उन्होंने कहा जी जितने भी डिसीजन दिए हैं, और कोई रिव्यू पे भी गया तो DRS के अगेंस्ट जो है वो 2011 के आज भी दिखाए जाते हैं। माशाल्लाह नमाजी परहेजगार, अब फाउंडेशन भी खोली है जैसे अलीम डार फाउंडेशन, तो वो अल्लाह मियां देता है इज़्ज़त जब आप किसी के लिए अच्छा सोचता है। या आप ज़हनी तौर अंपायर कोई भी गलती कर सकता है, आप अब नहीं होते, आउट बहुत होते हैं, गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन कोई जानबूझ के नहीं करता। तो अल्लाह का शुक्र है, खुदा करे कि हसन रज़ा भी जीते। अच्छा जैसे ये इमरान नज़ीर ज़्यादा मेहनत करते थे नेट में या अब्दुल रज़ाक ज़्यादा मेहनत करते थे? रज़ाक तो एक किस्म का मेरा ख्याल है बड़े नेचुरल प्लेयर, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अगर आप इसकी इमरान नज़ीर की शॉट्स देखें ना, देखें हम क्रिकेटिंग माइंड से देख रहे हैं। अब बंदे ने आजकल तो ये सारे ये देखते हैं कि ओ छिक्का यार देख कितना बड़ा मारे, हम वो देख रहे हैं कि यार ये गेंद की मेरिट पे इसने किस तरह पुल किया है, या इस तरह किस तरह स्वीप किया। ये मैंने मियादाद से बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें कि यार ये स्वीप किस तरह मारता है, या इमरान नज़ीर पुल किस तरह करता था, आज भी लगा के देख लें आप। रज़ाक का लगता ही नहीं था कि यार ये चौका हो जाएगा, जैसे वो निकलता था ऐसे खेला। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, बाहर के बंदा तो देखता है हमें ब्रेक हो रही है यार छिक्का क्यों नहीं मारा, स्विंग हो रही है ये छिक्का मार दिया। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है, प्ले जो बनता है वो सीखना है तो आप मियादाद से सीखें कि पिच पे खड़ा कैसे होना है, ज़हीर बात से सीखें, जिनकी हमने देखी हुई बैटिंग आँखों से। तो ये आजकल के तो अब ज़्यादातर तो मेरा ख्याल है कि जो टीमों में चले गए हैं 20 के, वही ढूंढते रहते हैं कि यार 20 कितने हो रहे हैं, सानू बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। तो वो सारी है अपनी क्रिकेट पे मेहनत। आपको ऑलराउंडर आजकल बनना है। अगर मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलर भी हूँ, जैसे वसीम अकरम था, और बड़े प्लेयर थे जो बैटिंग में, विकेट कीपर पाकिस्तान के ऐसे थे, मोइन खान साहब थे, राशिद लतीफ़ वगैरह से थे कि ये जब बैटिंग में भी आ गए तो ये पूरी देते थे 100%। प्रॉपर यूटिलिटी प्लेयर, बस उन्हें पता था यार मैं नंबर पे किसके हूँ, और मेरा जो कप्तान है मेरे पे क्या डिपेंड कर रहा है, और मैंने क्या करना है, तभी तो इतने साल खेले। अब तो आपको पता है 1 साल आया, दूसरा साल पता लगता है जी मोटा नहीं है, तीसरा साल कहते हैं घुटना रह गया। तो वो एक फॉर्मेट के लिए सिर्फ तैयार हैं, वो 20 के लिए। वैसे अजहर साहब वाकई आपने ये जो इशू को एड्रेस किया है, क्या हो गया? क्या पुराने क्रिकेटर्स अच्छे वक्तों के खाए हुए थे, इन्होंने प्रॉपर इनकी नरिशमेंट नहीं हुई है, क्यों इतने सॉफ्ट हो गए हैं हमारे प्लेयर्स? ऐसा लगता है कि मैच खेल के आए और रूही के डब्बों में इनको बंद करके साइड पे रख दिया जाए वरना ये टूट जाएंगे। आप सारे क्रिकेटर निकाल लें कोई 10 साल के पुराने जी, और आप उनकी बैकग्राउंड देखें, ज़्यादातर चंद बंदे होंगे जो कोई अच्छे सन कॉलेज के जिम खाने में खेलते थे, या बाकी गरीब आता था बंदा, बिल्कुल। और वो होता था वो जौहर भी ज़्यादा दिखाता था। और आप मैं पुराने अगर मैं मेरा ख्याल है चीफ सेलेक्टर होता उस वक्त, तो मैं 1-2 प्लेयरों को, जाफर नज़ीर है यार, ये 500-500 विकेटें ले चुके हैं, इनको तो एजाजी मैच खिलाए थे कि चलो यार आप टेस्ट प्लेयर बन जाओ, लेकिन जो खेल रहे थे वो अपनी 100% दे रहे थे। अब वसीम अकरम को कौन निकाले, वकार यूनुस को कौन निकाले, सकलैन मुश्ताक को कौन निकाले, वो जगह ही नहीं छोड़ते थे और परफॉर्म करते थे। एकदम पैसा आया और हमने वो मेहनत करनी छोड़ दी।
ठीक है ना। अब हनीम मोहम्मद साहब का नाम वैसे तो नहीं पड़ा ना, बिल्कुल। कराची में जो बंदा फील्डिंग करता था ना, तो वो इतनी कंकरियों पे डाइये मारता था, और वहाँ से आके वो जब बागी जिन आते थे वो कहता था ये तो हम जन्नत में खेल रहे हैं किस्म के। तो वो मेहनत करते थे, सीमेंटेड विकेटें होती थी, आपको भी काफ़ी पता हो, मैं भी बड़े टूर किए, क्लब भी लेके गया हूँ। तो वहाँ हाफिज़ साहब जब ये इंग्लैंड में जाते थे लीगों में, तो यहाँ का जो विकेट कीपर होता था वहाँ बॉलिंग करके आउट कर लेता था। इतने बासलाई मेहनत इतनी की होती थी, स्विंग इतनी मेहनत की होती थी कि वो कहते हैं यार टीम में रखो। हाँ। तो जब माशाल्लाह दौलत आई और हुआ, तो उसके बाद मेहनत का शायद थोड़ा सा आंसर कम हुआ, मैं जो समझता हूँ। हाँ। हाफिज़ साहब 20 कब हो रही थी कैंट में, आपको पता कब होती थी? जब ये शुरू भी नहीं हुई थी कभी आईसीसी की ये चीज़ें कोई भी शुरू हुई थी। कब हुआ था ना यहाँ पे कैंट जिमखाना धर्मपुरा वाली साइड पे, भाईजान समनाबाद में जो था, शहीद अनवर हमारी क्लब से खेलता था, तो उसने 8 गेंद घुमा दिए थे समनाबाद में, 8-10 वहाँ पे तो इमरान नजीर ने भी बहुत घुमाए सारे। नहीं इसमें इमरान छक्के मारता था, सामने वाले घरों में जाते थे। देखें, अगर आप अभी भी इमरान नजीर की फॉलोइंग देखें ना, यकीन करें तो आपको महसूस होगा कि यार था ये कुछ। और ये वो उस टाइम पे वो था जो अभी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। जो अभी जिस तरह स्ट्राइक रेट की हम बहस करते हैं, अभी पावर हिटिंग की बात करते हैं, इमरान नजीर उस टाइम पे था जिस वक्त T20 इस तरह इतनी तेजी से बढ़ी नहीं थी दुनिया। आप पुराने निकाल लें, आप रज़ाक के मैच निकाल लें जी, जिताए हैं। देखो ना, प्लेयर वो होता है कि जगह से निकाल के आपको विनिंग पावर हिटर्स बना लेंगे रज़ाक, आपको लगता है? ये जो पीसीबी ने कोशिश शुरू की है कि पावर हिटिंग कोच बन जाएं, वो ट्रेन कर दें, इतने लड़कों को ले जाएं, बन जाएंगे ऐसे पावर हिटर्स? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि विकेट कीपर को विकेट कीपर ही सिखाएगा तो वो सीखेगा जी। अब मैं बॉलर हूँ और मैं कहूँ जी विकेट कीपिंग को मैं सिखा रहा हूँ, तो वो तो काम नहीं होने लगा। अब ऑफ स्पिनर को ही सिखा सकता है, फास्ट बॉलर स्पिनर हूँ दस रहा हूँ किताब पढ़ के, बिल्कुल किताब भी क्रिकेट कोई नहीं है, ठीक है। हमने उस टाइप की क्रिकेट नहीं खेली। वहाँ तो एक अखबार में फ़ोटो आती तो हम सारे दिन लिए फिरते थे कि यार ये फ़ोटो आई हमारी। अब वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लोग दिखा रहे हैं, नो डाउट, घर के घर माशाल्लाह अच्छी बात है। जो किताबें पकड़ के कोचिंग सिखा रहे हैं वो भी आपके क्लब से खेले होंगे। देखें, वो तो हाफिज़ साहब देखें, आपके साथ बहुत पुराने मेरे ताल्लुक हैं और आप भी जानते हैं क्रिकेट को, मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ। अब कई दफ़ा तो यकीन करें किसी बड़े प्लेयर ऐसे कि जो वो बड़ा नहीं होता लेकिन उसके खामोश होते हैं कि चल यार इतना बड़ा प्लेयर है, ये कह रहा था शायद ठीक है, लेकिन क्रिकेट वही है, गेम ऑफ अनसर्टनिटीज है और रहेगी। क्रिकेट बाई चांस है और रहेगी। और अब के आपने ये भी देख लिया होगा, पहले होता था कि होम क्राउड होम ग्राउंड बड़ा एडवांटेज है। आप मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया क्या एडवांटेज मिला, पाकिस्तान इन पाकिस्तान क्या क्राउड था ही नहीं तो एडवांटेज कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं आपके। नहीं मगर अजहर साहब मेरा सवाल फिर वही है, क्या अब्दुल रज़ाक पावर हिटर्स बना पाएंगे, या पावर हिटर एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरली दिलेर प्लेयर आता है जो पावर हिटिंग? लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा ना कि जी 50 प्लेयर लिए जाएंगे, तो 50 में से 12-12 की टीमें बना के जब आप खिलाएंगे ना पूरी ग्राउंड में, मतलब बाग जिना टाइप जहाँ फुल बाउंड्री, वहाँ आप खिलाएं और मैचेस सीरियस हों, अंपायर सीरियस रखे जाएं, उसमें से जो परफॉर्मर हो वो आपको पता लग जाएगा यार बेस्ट उसके खिलाफ जो है ना टीम होनी चाहिए। तब आप पता लगेगा कि कौन सा बंदा कैसी शॉट मारी। अब कई बार हमारे जैसे बंदे से भी ऐसा बल्ला लग जाता तो छिका होता, तो वो और चीज़ है। लेकिन नो डाउट आपका ये मानना है कि ये जितनी मर्जी तैयारी कर लें, इसका असल नतीजा या असल मकसद उसी वक्त हासिल होगा जब आप इनको मैच खिलाएंगे और वहाँ मैच, और उसके अंदर आप फिर कोई किसी के बैकग्राउंड पे कुछ नहीं होगा। आप दिखाएं ग्राउंड में करके दिखा दें, आपको दी गई है 10 गेंदे के भाई 30 करना, 10 गेंदे में आप करें, नहीं होगा ना, टारगेटेड भी होना चाहिए, नहीं होगा ना आप सब, नहीं होगा। लेकिन आप कोशिश तो करेंगे ना, और जो कर जाएगा उसको आप और फिर मौका दें एक दफ़ा। और राग वगैरह जानते हैं, देखें जितने एक्सपर्ट सब बैठते हैं या सिखा रहे हैं, आप क्या ख्याल है जब वो खेलते थे तो तकलीफ नहीं होती थी, बाउट नहीं होते थे, बिल्कुल, ठीक है ना। और जो उस वक्त होते थे एक्सपर्ट वो कहते थे या खेलिया गया, तो वो आज भी वही सिलसिला चल रहा है। और बेहतरी उसमें आएगी कि जनाब राइट मैन फॉर द राइट जॉब, सीधी बात है कि आपको पता, जैसे ये आपको पता ये हुआ था कोनी का, तो ऑफ स्पिनर तो वैसे ही खत्म होने शुरू हो गए थे, डर गया था, छोड़ गया ऐसा। लेकिन जब तक शहीद अनवर वगैरह रहा, आपको पता है ये भी किसी को खड़े नहीं होते। उसके बाद लोगों ने लेग स्पिन शुरू कर दी कि लेग स्पिन में ये काम चांस है जी, यहाँ से कोनी आ रही, यहाँ से आ। तो उसमें आके देखें आप मुश्ताक, उसमें देखें वो पेशावर के यासर शाह, मतलब इन लोगों ने हैरान किया। और अगर अब पुरानी आप उसकी शेनवान की निकाल लें बॉलिंग, तो बैट्समैन छोड़ रहा होता था गेंद को और पीछे से बोल रहा था, निकाल लें, अब देख लें।
तो वो चीज़ें लोग कॉपी करते थे किसी को कि यार मैं ज़हीर अब्बास को कट मारने में कॉपी करता हूँ। ये लोगों को, आम बंदों को तो यही नहीं पता कि यार इसने कट मारी है कि पुल मारी है या क्या मारी है। वो कई जा रहे यारों ने देखा कि था तो ये लोग बनाते थे शॉट्स को, बना के मारते थे और गैप देखते थे, गैप टाइम भी लेते थे, बिल्कुल प्रॉपर टाइम। मगर अजहर साहब, अब जब आपने स्पिनर्स की जिक्र कर ही दिया है, अभी हमने रिसेंटली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जिस तरह खेला, क्यों भूल गए हैं? और नॉट जस्ट आर बैटर्स, दुनिया के बैटर्स वीक हो गए हैं स्पिन को। क्यों अचानक से एक ये डिप आपको क्यों फील होता है? मेरी ज़ाती सोच है, अपनी मेरी राय है कि अब जैसे नमान गया था ना वहाँ साउथ अफ्रीका, तो आप एक मैच खिला के तो देखते कि उन पिचेस पे, तो इसका मतलब हमने ये शो करता कि नहीं हमारी पिचों पे ही पिचों पे खेल सकते हैं बस। आप उसको एक मैच खिलाते हैं ना, क्या हो जाना था, हार ही जाते हैं ना। जब आप किसी बड़े इवेंट से पहले कोई ना कोई तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो 20 हो, आपकी क्लास शो होती है। बिल्कुल। आप कहीं बैठ जाए, जाके किसी चैनल पे बैठ जाए, आपकी क्लास पता लग जाएगी आप वहाँ क्या आती हैं, यहाँ क्या। तो वो यही होना चाहिए बिल्कुल। मेरी अगर सोच के मुताबिक हम अपने नेट पे या टीम में जाके देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि यार इस बंदे में गट्स हैं, यार ये बंदा एक 8-10 ओवर प्रैक्टिस में करा सकता है। अब कितने बॉलर आपके थे तो 2-2 ओवर करके यार ख़त्म हो गए। देखा ना, इतनी बड़ी सीरीज़ हो रही थी, कोई आपको फास्ट बॉलर ऐसा नज़र आया? ओवर ही नहीं मिला। ये क्रिकेट को बेखला समझना चाहिए। और जो लोग भी पुराने हैं और वो कराते रहें, प्लेयर बनाते रहें। हनीम मोहम्मद साहब भी कहते हैं, जहाँ मेरे भी कोच उनके थे, वो लाते थे वहाँ, उनको खिलाते थे, देखते थे कमज़ोरी बताते थे उनको कि ये गलत है, ये शॉट मत खेलो। मैंने मियाँ दाद को देखा कि यार ये नो बॉल कर रहा है, आप ईटे रख दो उसके आगे। अच्छा, नो बॉल कर रहे हैं, ईटे रख दो, ईटे रख नेट पे। हाँ, बॉलिंग पे तब डरेगा, पीछे से करेगा। तो वो इस्तेमाल करते थे अपना, मतलब तैयार होते हैं और दूसरे को गुस्सा दिलाते थे। मैंने मुरलीधरन से पूछा कि जब ये बॉलिंग करता था, आपको बताओ आंखें निकाल के ऐसे करता था। तो मैंने जब देखा था उसने कहा नो ओनली दैट टाइम। तो वो कई होता है ना, आप कई हरकतें करते हैं। अब आपने देखा होगा अभी जो वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी तो उसने बाद में ये करके तो ये करते, ये चीज़ें सीखनी है यंगस्टरों ने कि यार वो ये करता था, ये करता था। तो मैं तो जब मैनेजर, मैंने कई बंदों को ये कहा सीधे बात, मैं कनाडा में मैनेजर था 98 में, चैंपियन ट्रॉफी में मैनेजर था। तो यही कहता था कि यार इशारे भी वो करो जो अच्छे लगे। आजकल माएँ बहनें सब देखती हैं मैच, तो वो कोई अच्छे नहीं है, ऐसे भी करता था। फ्री भी तो अल्लाह का शुक्र, ये भी मगरूरियत में आती है। मतलब ये कि आपका ख्याल है कि ऑफ द फील्ड भी समझाने की बड़ी ज़रूरत रहती है। अच्छा, जैसे भी स्पिन पिचेस वाला मामला है, क्या फिर पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि फास्ट बॉलर नज़र ही नहीं आया, एक आधा ओवर किया है, तो ये हिकमत अमली ठीक है कि अगर हमने अपने मुल्क में खेलना है तो सिर्फ ऐसी पिचेस बनाएं जहाँ पर फिर स्पिन पहले बॉल से, पहले दिन का पहला बॉल स्पिन हो रहा हो, या उसमें बैलेंस करने की? आपको आफरी शायद याद हो, मैडम को भी याद हो कि इंडिया जब पहले आती थी ना तो 3 बंदे, चंद्रशेखर, प्रसन्ना, बेदी, 3 लगते थे फारिग कर देते इंडिया में। ऐसे ही था ना, जो टीम गई जीती नहीं थी वहाँ से। जैसे ही वो पाकिस्तान है ना, छोड़ गए, बॉलिंग छोड़ गए थे। बल्कि बेदी मेरी दुकान पे उसने कहा था कि यार नो, पाकिस्तान में कुट इतनी मारते थे स्पिनर को। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, आपका मार्शल ने कहा जी मुझे दफना देना यहाँ फैसलाबाद, तो इसका मतलब तब भी फैसलाबाद पे उसने कहा अगर मैं मर जाऊँ तो यहीं दफना देना मुझे, इतनी कुट पड़ी थी। और तस्नीम आरिफ साहब ने 200 वहाँ 200 किया, ठीक है ना, मैं बैठ के निकाल के, तो वो कैसे हुए, पीछे ऐसी थी ना। फिर तो हुआ क्या है कि जब आपको नो डाउट कि आपने एक आधा मैच फंसा लिया, बाकी बाहर तो कोई नहीं चलेगा ऐसे, फिर तो उनके अपने क्रिएटर होंगे, अपना होगा। तो अब आप खुद ही उसमें आ गए ना। वो आप मुझे बता दें कि आने से पहले कितने वेस्ट इंडीज प्लेयरों के नाम आपको पता था? मुझे बता दें कितने बंदों को पता था? मुझे एक बंदे का नाम पता था, जब की टीम कह रहा हूँ, लाइड की, और इसके बाद रिचर्ड की, एक बंदे का नाम, बड़े नाम करता कि रिचर्डसन जा रहा है, इतनी पहचान हो गई थी। तो अब 2 दिन में तो पहचान ही नहीं गए बंदे। बिल्कुल, ये जो टीम अब, मतलब अब इन 2 मैचेस के बाद आप अब वेरिकैन को पहचानेंगे? हाँ, बिल्कुल, वो भी ये इसको स्टाइल से और 5 आउट से। मैं भी अभी मुझे एक बंदे ने बताया, मैं कहा यार उधर ने आउट किया था मौलवी ने, कहा है जरा कर। तो ये अफरी हकीकत वाली बात बता रहा हूँ, लोग बड़े शौकीन हैं पाकिस्तान में, और दिल बर्दाश्त होते हैं फिर जब कोई ऐसी चीज़ है। नो डाउट, जैसे अब लाहौर की अब क्रिकेट हो रही है, ख्वाजा नदीम साहब करा रहे हैं, खुर्रम न्याजी साहब। अब इसमें एक तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए,
ठीक। दूसरा सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि यार मैंने पहले भी शायद आपको कहा था कि अगर आपका एक बारी अंडर 13 का ट्रायल हो गया रेस्ट का भी तो फिर उसका दोबारा नहीं वो होना चेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बट कंटिन्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पूरी चीज में है कंटिन्यूटी, और उस मौका दें। हाँ, आप मुझे अभी बता लें कितने बंदे नाम ले रहे थे हुरैरा का। हाँ, मगर अच्छा प्लेयर की कंटिन्यूटी की नहीं अजहर साहब, कंटिन्यूटी रिजीम की कंटिन्यूटी की भी बहुत जरूरी बात है। जब रिजीम बदलती है, लोग किस तरह बदलते हैं, लोग बदले जाते हैं, बट विद दैट जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।